नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वास्तव में एक बड़ा ही दुखद, जिसने मुझे दुखी किया, वह बात बतलाता हूं। आज मैं कुछ यहाँ जो गायें हैं उनके लिए भूसा आदि का जो चारा आदि है उनको लिया, और मेरे पास में जो चारा डालने वाले व्यक्ति थे वो बहुत बड़े बड़े जो है मोबाइल लिए हुए थे अपने हाथ में। तो मैंने उनसे पूछा, इतने बड़े बड़े मोबाइल आप रखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते होंगे इससे। तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैंने उनको एक साधारण सा वृक्ष दिखाया जो सभी जानते हैं उसको। मैंने कहा ये वृक्ष कैसा है? तो उसने कहा कि मैं इस वृक्ष के विषय में नहीं जानता। चलिए, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए, ऐसी ही लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय किया कि भारत का इतिहास भी इसके साथ में जोड़ा जाए, और वह इतिहास वर्तमान काल में जिसका अधिक लोग विचार करते हैं वह है। प्राचीन काल का इतिहास जो है वो उन लोगों के लिए अधिक है जो अपने आप को आत्मवान बनाना चाहते हैं। आत्मवान का अभिप्राय ये है कि वे अपनी आत्मा, अपने शरीर की शुद्धि, अपने आत्मा की शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि करना चाहते हो, तो क्योंकि उसमें वह सभी आदर्श विद्यमान है। आज का इतिहास भी लोग नहीं जानते, इसीलिए लोग जो है नाथूराम गोडसे को हत्यारा बोलते हैं। अब नाथूराम गोडसे ने, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष वह होता है जो अपने आप को ये कहे कि देखो ये ऐसा हुआ है। विपक्ष जो है उसका विरोध करने वाला होता है। तो जब तक हम तार्किक रूप से पक्ष और विपक्ष को भली भांति समझ ना ले, तब तक हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसी भांति लोग नाथूराम गोडसे के विषय में कुछ नहीं जानते। नाथूराम गोडसे कैसा था, उसकी जो है कैसा उसका जो है, ये कह सकते हैं कि जैसे आपको अंग्रेजी में बोलते हैं बैकग्राउंड या पारिवारिक भूमि जिसको बोल सकते हैं आप, वह क्या थी, और उसकी दिनचर्या किस प्रकार की थी। क्या उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य किया था जो घृणित हो? क्या वह व्यक्ति जो है इस प्रकार के कार्यों में संलग्न था? नहीं, ऐसा हमने नहीं जाना, तो इसलिए हमने जो है उसको हत्यारा बोल दिया। अब नाथूराम गोडसे जो है अपनी आत्मस्वीकृति क्या करता है, जो न्यायालय है उसमें कहता है कि वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात से मानो मैं समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए काफ़ी कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। यही वह कारण था जिसके कारण जो है नाथूराम गोडसे, जिसको लोग हत्यारा कहते हैं, उसने उनका वध किया।
ठीक है, यदि मैं अपने देश के लिए कोई कष्ट उठाता हूँ तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं अपने देश के टुकड़े कर दूँ। मैं ये नहीं कर सकता। या ये कहे कि यदि कोई व्यक्ति जो है सीमा का प्रहरी है तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वह अपने देश को दूसरों के हाथों में बेच दे, या अपने देश के लिए जो है सीमा कोई दूसरा जो भी हमारा शत्रु है उसके साथ में मिलकर के वह काम करे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूँ। देखिए, ये एक जो स्वाभिमानी आत्मसम्मान से परिपूर्ण व्यक्ति है, इस प्रकार का जो है बात वही कर सकता है। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे, क्योंकि जो है नाथूराम गोडसे एक आत्मवान व्यक्ति था, एक ऐसा देशभक्त था जिसके जीवन में यहाँ की संस्कृति रची बसी थी। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है, देखिए वो कहता है भक्ति भाव रखता हूँ मैं अपने देश के लिए, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि यह पाप मैंने किया है। यदि यह पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। कितनी सुंदर बात, कितनी विनम्र बात वह कह रहा है। मेरा विश्वास अड़िग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। नीति के अनुसार वही नीति जिसको महाभारत के युद्ध में या ये अर्जुन को उपदेश देते हैं, कौन? श्री कृष्ण जी, कि मारो इनको, ये सब अधर्म के रास्ते पर हैं। देश का विभाजन करना वह धर्म का कार्य नहीं है। देश का विभाजन करना एक अधार्मिक कार्य था। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार, देखिए क्या सुंदर बात करता है, इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। नाथूराम गोडसे को यह विदित था कि यदि इस समय ऐसा वातावरण है देश के अंदर कि लोग मेरे विषय में अच्छा नहीं सोचेंगे, क्योंकि जैसा वातावरण होता है उसका वैसा ही प्रभाव होता है, जैसी उसकी शिक्षा होती है उसका भी वैसा ही प्रभाव होता है। जिस प्रकार से जो है मुस्लिम हैं, उनका प्रभाव, वो जो है हिंदी को नाम मात्र नहीं जानते। यदि वे हिंदी को जान जाए तो हिंदी के अंदर जो निष्ठ जो सत्यता है वह उनके ऊपर कभी न कभी उनके ऊपर आघात करेगी, या ये कहेंगे कि उनके ऊपर ऐसा दबाव डालेगी कि वो ये विचार करे कि सत्य क्या है। किंतु वे उन बातों में उलझे रहते हैं जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी प्रकार से मनुष्य जो है ऐसी बातों में उलझा रहता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही नाथूराम गोडसे के विषय में भी लोग उलझे हुए हैं अस्तित्व विहीन कार्यों में, इसीलिए वे नाथूराम गोडसे को हत्यारा बोलते हैं। मैं नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानता हूँ। आपको मेरा विचार कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल मानव सभ्यता और श्रेष्ठ प्राणी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। मैं आपको इसी प्रकार से अच्छी सत्य पर आधारित, बिल्कुल सत्य पर कहीं भी प्रमाणित कर सकते हैं आप जा कर के उनको, अपने आप ग्रंथों को प्राप्त करके आप उनको प्रमाणित कर सकते हैं। ये वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। देखिए, नमस्ते।